बेंगलुरु के वयाली कावल इलाके में बसप्पा गार्डन के पास बने 3 मंजिल इमारत से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। और ये बदबू इतनी भयानक थी कि जीवन प्रकाश को ये बदबू सहन नहीं हो रही थी। तो जब वो इसका पता लगाने के लिए कि बदबू कहाँ से आ रही है, वो बसप्पा गार्डन के पास बने 3 मंजिला इमारत के पास पहुँचता है, तो वो देखता है कि ये बदबू टॉप फ्लोर से आ रही थी, जहाँ पे 29 साल की एक महिला जिसका नाम महालक्ष्मी था, वो उस अपार्टमेंट में रहती थी। जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि दरवाजे का लॉक लगा हुआ है। बदबू इतनी भयानक थी कि वहाँ पे 2 मिनट खड़ा होना भी दुश्वार हो रहा था। वो क्या है, पूरे इमारत के मालिक को फ़ोन लगाता है और फिर आसपास के लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और महालक्ष्मी उसके गार्जियनों को क्या फ़ोन करके बुलाए जाते हैं और वो रात में लगभग 12:30 बजे के आसपास उस अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। और जैसे ही दरवाजे के अंदर जो लॉक लगा होता है उसको तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद जैसे दरवाज़ा खुलता है तो साथियों इतनी भयंकर बदबू आ रही थी। और जो उन्होंने अंदर का मंजर देखा, सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि पूरे फर्श पे खून बह रहा था, कीड़े रेंग रहे थे और महालक्ष्मी की बॉडी के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे, कुछ टुकड़े फ्रिज के अंदर पड़े हुए थे। साथियों इतना भयानक मंजर था कि जिसने भी उस घटना को देखा सबकी रूह कांपने लगी। महालक्ष्मी के परिवार वाले पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है। अब पुलिस के पास ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि महालक्ष्मी की हत्या इतनी बेरहमी के साथ किसने की, कौन है कातिल और कातिल तक कैसे पहुंचाया जाए। पुलिस के पास ये बड़ी चुनौती थी। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वाजिद अली, आप देख रहे हैं वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। और आज की कहानी है बेंगलुरु के वयाली कावल इलाके की, जहां पे 29 साल की एक महालक्ष्मी नाम की महिला की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी और हत्या करके उसकी डेड बॉडी को 59 टुकड़ों में काटा गया। तो सोचिए आप साथियों, कितना भयंकर ये हत्याकांड होगा। तो कौन था कातिल और पुलिस कातिल तक कैसे पहुंची, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। साथियों दरअसल मामला है कि 20 सितंबर 2024 को अभी हाल ही के दिनों में बेंगलुरु का एक इलाका है वयाली कावल, और उसी के पास एक बसप्पा गार्डन है। उस बसप्पा गार्डन के पास 3 मंजिला एक इमारत है, उसी के पास रहता है जीवन प्रकाश। जीवन प्रकाश को क्या है, इमारत से बदबू आ रही थी। और जब वो वहाँ पहुँचा तो वो पता लगाने के लिए कि बदबू कहाँ से आ रही है, तो उसे पता चला कि बदबू आ रही है टॉप फ्लोर से। जब वो टॉप फ्लोर में पहुँचता है तो बदबू इतनी भयानक थी कि वहाँ पे 2 मिनट खड़ा होना भी दुश्वार हो रहा था। और उस जहाँ पे बदबू आ रही थी वहाँ पे 29 साल की एक महिला रहती थी जिसका नाम है महालक्ष्मी। वो क्या है, अपार्टमेंट के मालिक को फ़ोन करता है जिसकी वो इमारत थी। सब लोग इकट्ठे होते हैं और वो महालक्ष्मी के पेरेंट्स को फ़ोन किया जाता है और रात के 12:30 बजे तक वे पहुँचते हैं। उसके बाद पूरी कहानी का पता चलता है कि यहाँ पे महालक्ष्मी नाम की एक लेडी रहती थी जिसके हस्बैंड का नाम था हेमंत दास। उसका अपने हस्बैंड के साथ क्या डिस्प्यूट चल रहा था और उस अपार्टमेंट में उस रूम में क्या है वो अकेली रहती थी। उनके 4 साल के बच्चे भी थी जो उसके हस्बैंड हेमंत दास के पास रहती थी। साथियों महालक्ष्मी की हत्या कर दी गई और उसकी डेड बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रखा गया। तो ये भयानक तस्वीर थी। अब घर वालों की समझ में नहीं आ रहा था कि महालक्ष्मी की हत्या किसने की। पुलिस के सामने भी ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि कातिल तक कैसे पहुंचा जाए। तो धीरे धीरे क्या है, शक की सुई महालक्ष्मी के साथ काम करने वाले दोस्तों के पास पहुंची और अपार्टमेंट के पास ही एक सैलून का काम करता था जिसका नाम था अशरफ। और जो महालक्ष्मी के कलीग थे जो उसके साथ ऑफिस में काम करते थे, जिसमें शशिधर, सुनील और साथ ही साथ एक मुक्ति राजन, ये कुछ करके उसके कलीग थे जहाँ पे वो महालक्ष्मी काम करती थी। साथियों महालक्ष्मी एक ब्यूटी फैक्ट्री में काम करती थी और मुक्ति राजन उस फैक्ट्री का मैनेजर था। साथ ही साथ एक शशिधर था, सुनील था। ये सारे लोग के हैं महालक्ष्मी के साथ उसके ऑफिस में काम करते थे, जो कि एक मॉल में काम कर रही थी। अब पुलिस के पास सबसे बड़ी चुनौती थी कि कातिल तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे हम कातिल को पकड़े। तो पुलिस एक एक करके क्या है सबसे पूछताछ कर रही थी। जो महालक्ष्मी का पति था हेमंत दास, वो शिकायत करता है, पुलिस को कंप्लेन करता है कि मुझे शक है मेरी वाइफ की हत्या अगर किसी ने किया है वो है अशरफ ने मेरी वाइफ महालक्ष्मी की हत्या की है, क्योंकि मेरी वाइफ के इसी के साथ संबंध बने हुए थे। अब पुलिस अशरफ को उठाती है, उससे पूछताछ करती है, लेकिन वहाँ से भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता।
पुलिस उसको पूछताछ करके छोड़ देती है। जो महालक्ष्मी के हस्बैंड होते हैं हेमंत दास, पुलिस उससे भी पूछताछ करती है, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता। एक के बाद सभी दोस्तों से पूछताछ की जाती है, लेकिन किसी से भी कुछ भी तरह का कोई सबूत नहीं मिलता। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी सिरदर्दी कि हम कातिल को पकड़े तो पकड़े कैसे। साथियों, फिर अचानक मर्डर के 19 दिन बाद तो फिर उड़ीसा में एक आदमी आत्महत्या कर लेता है। यहाँ जो मुक्ति राजन होता वो उड़ीसा के अंदर जाके क्या है सुसाइड कर लेता, लेकिन सुसाइड करने से पहले वो एक सुसाइड नोट लिखता जिसमें वो पूरी कहानी बताता कि कैसे कैसे महालक्ष्मी का मर्डर किया गया। और ये मुक्ति राजन कौन होता है? ये मुक्ति राजन वही शख्स है जो महालक्ष्मी के साथ उसी के ऑफिस में काम करता था। दरअसल साथियों, 1 सितंबर को महालक्ष्मी और उसका दोस्त मुक्ति राजन एक साथ ऑफिस जाते हैं। फिर अगले दिन क्या है दोनों छुट्टी ले लेते हैं, कोई भी ऑफिस नहीं जाता। और महालक्ष्मी अपनी माँ को फ़ोन करके बोलती है कि हम घर आ रहे हैं। फिर दोनों क्या करते हैं, उसी अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जहां पे महालक्ष्मी रहती थी। वहां पे जाने के बाद इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और महालक्ष्मी अपने दोस्त प्रेमी बोली आप मुक्ति राजन को क्या मार देती है। इस बात को लेकर मुक्ति राजन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो महालक्ष्मी का क्या है गला घोट देता है, जिसके बाद उसका मौत हो जाती है। अब मुक्ति राजन के पास दिक्कत ये थी कि उसकी डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। साथियों, फिर वो क्या करता है, उसकी डेड बॉडी को क्या है बाथरूम में ले जाता है और उसके चाकू से छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी डेड बॉडी को क्या है 59 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। और जो ब्लड निकलता है उसको तेजाब से धोकर क्या है वहीं बह दिया जाता है। तो पूरी घटना को कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया महालक्ष्मी मर्डर कि उसी के दोस्त, उसी के कलीग मुक्ति राजन ने कैसे अपनी प्रेमिका बोलिए आप या अपनी दोस्त बोलिए महालक्ष्मी की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी उसी के अपार्टमेंट में। दरअसल साथियों, महालक्ष्मी नेपाल की रहने वाली है जो कि बेंगलोर के अंदर रह के नौकरी करती है। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी शादी होने के बाद क्या उसके हस्बैंड से डिस्प्यूट चल रहा था। उनके एक 4 साल की बेटी भी थी। उसका हस्बैंड अलग रहता था और महालक्ष्मी अलग रहती थी। लेकिन जिस फैक्ट्री में, जिस मॉल में महालक्ष्मी काम करती थी, उसी मॉल में मुक्ति राजन नाम का एक व्यक्ति भी काम करता था, जिसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती होने के बाद उनके बीच रिलेशन बनते हैं और फिर किसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा होता है 2 सितंबर को। और वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मुक्ति राजन अपनी प्रेमिका महालक्ष्मी की बड़ी बेरहमी के साथ 59 टुकड़ों में काटकर हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद वो भाग जाता है उड़ीसा। और उड़ीसा जाने के बाद साथियों वो कर लेता है सुसाइड। और सुसाइड करने से पहले वो एक सुसाइड नोट लिखता है और उसमें पूरी कहानी बताता है कि मैंने कैसे कैसे महालक्ष्मी का मर्डर किया। खैर, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कातिल को सज़ा मिलती, इससे पहले ही कातिल क्या है सुसाइड कर लेता है। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी इस केस को लेकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद मोटिवेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और क्राइम की तमाम ऐसी वीडियो मेरे साथ देखते रहें।